नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से उत्साह निबंध के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यह स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के चतुर्थ पत्र में संकलित निबंध है। यह रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। पिछले व्याख्यान में मैंने इस निबंध की चर्चा की थी और आपको बताया था कि जो आनंद है, जो उत्साह, आनंद की वजह से उत्साह उत्पन्न होता है, तो वह आनंद तीन प्रकार से निर्भर करता है। जिसमें पहला था कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, दूसरा फल भावना से उत्पन्न आनंद और तीसरा आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त आनंद। इसमें पहला मैंने बता दिया था कि जिसमें कि कर्म में ही आनंद है। इसमें फल के बारे में नहीं सोच के उस कर्म में ही व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, तो उसको उत्साह मिलता है और वो उत्साहित होकर कोई कार्य करता है। अगर कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करना और दवाएं ले आना, दौड़ भाग करना, तो इसमें उसका ध्यान फल पर नहीं है, उसका ध्यान कर्म पर ही है। उसी में उसको आनंद है और इस वजह से वो उत्साह में है कि मैं जो भी कर रहा हूँ किसी के अच्छाई के लिए, भले के लिए कर रहा हूँ। तो ये है कर्म पर आधारित। दूसरा प्रकार जो था फल पर आधारित, इसमें आनंद फल पर निर्भर होता है। इसलिए अगर जरा सी भी संभावना हो कि फल नहीं मिलेगा या हो सकता है कि उसमें कोई संदेह हो, तो वहाँ पर हमारा उत्साह जो है वो आनंद जैसे ही कम होगा तो हमारा उत्साह भी धीमा पड़ जाएगा और हम उस काम को बीच में ही छोड़ भी सकते हैं या फिर लड़खड़ा सकते हैं। जो कर्म में ही आनंद का अनुभव करे वो बीच में कभी नहीं छोड़ेगा, उसको पूरा करेगा, चाहे उसका फल कुछ भी हो। जो वीर होते हैं, युद्ध करते हैं, वो भी कर्म में ही आनंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए कर्म ही आनंद है, लड़ने में ही वही उत्साह में वो युद्ध करते हैं कि हम जीतेंगे। इसी तरह से एक उदाहरण दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि अगर हम किसी पर्वत की चोटी से नीचे आ रहे हैं और हमें उस आनंद नहीं मिल रहा है, नीचे आने के कर्म में हमें आनंद नहीं मिल रहा है, परंतु अगर पता चले कि नीचे जाने पर हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, तो उस फल की प्राप्ति के लिए हम उस नीचे उतरने के कर्म में भी आनंद का महसूस करेंगे और हमारे अंदर उत्साह जागेगा। परंतु जैसे ही पता चले कि हो सकता है कि खजाना ना मिले या उसकी संभावना जैसे ही क्षीण होगी, वैसे ही हमारा जो आनंद है वो समाप्त हो जाएगा और हमारा उत्साह भी ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि हम बीच में ही लड़खड़ा जाएं या फिर हताश होकर के बैठ जाएं। तीसरा जो बताया प्रकार विषयांतर, यानी कि किसी अन्य वजह से किसी दूसरी जगह उत्साह प्रकट करना। अगर हम किसी चीज़ में सफल हुए हैं, खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, तो उस समय जो भी हमारे पास आता है किसी भी काम के लिए, तो हम उसका हंसते हंसते उसका काम कर देते हैं क्योंकि हमारा मन प्रसन्न है। वो यहाँ पर विषयांतर हो रहा है, यानी किसी और कारण से हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और उसका फल दूसरे काम में पड़ रहा है। तो ये तीसरा प्रकार बताया शुक्ल जी ने, विषयांतर। और अगर हम क्रोधित किसी पर हुए हैं, उस समय जो कोई अच्छी बात भी हमें बोलेगा तो हम झुंझला पड़ेंगे उसके ऊपर, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो दूसरी जगह का प्रभाव दूसरी जगह पड़ रहा है, तो ये विषयांतर हुआ। तो ये तीन प्रकार उन्होंने बताए हैं जो कि किस प्रकार आनंद, अगर कर्म में ही आनंद मिलता है तो एक वो है उत्साह का प्रकार, फल में आनंद की खोज हो रही है तो एक वो है प्रकार, और तीसरा है विषयांतर। और इस निबंध की समाप्ति करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि इसीलिए सलामी देने वाले या सलाम करने वाले अर्दली से पहले हाकिम का मिजाज पूछ लेते हैं। यानी कि जो कोई बड़े अधिकारी से मिलने जा रहा है तो पहले जो अर्दली होते हैं, चपरासी आगे जो गेट पर रहते हैं, उनसे पूछ लेता है कि साहब का मिजाज कैसा है, यानी अभी गुस्से में है या खुश मिजाज में है या प्रसन्न है। तब वो अपनी बात लेकर के वहाँ पर जाता है, क्योंकि
व्यक्ति जानता है कि अगर कोई किसी और वजह से भी क्रोध में होगा तो वह मेरे इस बात पर और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा या झुंझला जाएगा। ये विषयांतर का प्रकार हुआ। और अगर कोई प्रसन्न है, किसी भी कारण से आनंदित है, तो वो उसका प्रभाव अन्य भावों पर भी पड़ेगा और अन्य कामों पर भी पड़ेगा। तो बड़े एक मन के विकारों पर लिखना बहुत ही एक कठिन बात है, जटिल बात है कि मनुष्य के मन के जो विकार हैं उन पर कुछ लिखा जाए, और वो भी इस तरह से लिखा गया है सामान्य एकदम सरल भाषा में कि वो किसी भी पाठक के समझ में आ जाए। और प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कितने उदाहरण देकर शुक्ल जी ने अपनी बात को रखा है कि वो कोई व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। उत्साह का जो भाव है किस प्रकार पैदा होता है, कैसे उसके द्वारा वीरता और जोश उमंग पैदा होती है मनुष्य के मन में, ये सारी बातों की चर्चा इस निबंध में की गई है और हमें अपने इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस निबंध में मिल जाता है। दान जो वीर हैं उनके भी 3 प्रकार बताए हैं। इन जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। वीरों के भी 3 प्रकार बताए हैं, युद्धवीर, दानवीर और बुद्धिवीर। और उसके पश्चात जो आनंद उत्साह के भी 3 प्रकार बताए हैं, जो कि किस प्रकार इस पर निर्भर करता है कि हम कर्म पर ध्यान रख रहे हैं या हम फल पर ध्यान रख रहे हैं या फिर किसी अन्य कारण से हम प्रसन्न हैं या उत्साहित हैं या आनंद का अनुभव कर रहे हैं। शुक्ल जी के कुल 4 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसमें कि पहला निबंध था उत्साह। इसके पश्चात अगला है श्रद्धा भक्ति। इस निबंध के विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज ये उत्साह निबंध पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।